तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं आकाश कुमार। स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आपको लग रहा होगा कि सर की वीडियो क्यों नहीं आ रही ना। तो हम कुछ दिन से काफ़ी परेशान थे। हम वीडियो शूट तो कर लेकिन अपलोड नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम कुछ समस्याओं में फंसे हुए थे कि वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। इसके वजह से आपकी सभी वीडियो थोड़ा लेट हो गई हैं, लेकिन अब हमने उसका सलूशन निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, डेली आपके बेसिस पे आपकी डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक आपकी मैथ की और एक आपकी फिजिक्स की, सॉरी केमिस्ट्री की, और फिजिक्स भी आपकी जल्दी ही आने वाली है। तो क्या होने वाला है कि आपकी 3 दिन मतलब 3 वीडियो आपकी हफ्ते में, आपकी 3 वीडियो केमिस्ट्री का और 3 वीडियो आपकी मैथ की आने वाली है हफ्ते में। और हम आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं और उसी का हम रिवीजन भी करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, ठीक है। तो आज मैथ का हम लोग रिवीजन करेंगे, जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हुए थे हम उसको कवर करेंगे और आपके डेली डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए समझते हैं विविक्तिकर क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे जो 4.3 है, या हम कह सकते हैं आपकी नई बुक में 4.3 जो चीज है वो आपको पुराने बुक में आपको 4.2 है। तो हम नई बुक से पढ़ा रहे हैं, तो आपके नई बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। तो आइए समझते हैं हम लोग विविक्तिकर क्या चीज होता है। तो आइए बताते हैं हम आपको। तो विविक्तिकर आपका क्या है, b² - 4ac। ये आपका विविक्तिकर का फार्मूला कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विविक्तिकर। तो देखिए क्या बोला है कि b² - 4ac अगर क्या हो, 0 से क्या हो, छोटा हो। b² - 4ac आपका क्या हो, 0 से छोटा है। तो उस हालत में आपका क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी इसका कोई भी मान नहीं आने वाला है। तो हम कह सकते हैं अगर क्या विविक्तिकर का मान अगर 0 से क्या हो, छोटा हो, तो हम कहेंगे कोई भी वास्तविक मूल या कोई भी मान निकलने वाला नहीं है उस जगह से, ठीक है। क्योंकि पहले से 0 का जगह छोटा हो जाएगा। जब 0 से छोटा जाता है उसका कोई मूल या कोई भी मान निकलने वाला नहीं है। तो दूसरा क्या आपको बोल रहा है, b² - 4ac बराबर आपका 0 है। क्या है, b² - आपका 4ac क्या 0 के बराबर हो। क्या यानी आपका जो विविक्तिकर है किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो हम कह सकते हैं दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी जो आपका मान निकलेगा वह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर विविक्तिकर का मान 0 के बराबर होता है तो जो भी मान आपके दो मूल आएंगे तो आपके क्या कैसे होंगे, सेम, यानी समान होंगे दोनों मान। यानी अगर x का एक मान आपका 2 आ रहा तो दूसरा भी मान क्या आ जाएगा, आपका 2 ही आएगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर विविक्तिकर का मान 0 के बराबर हो तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो क्या होंगे, वास्तविक, यानी हम लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो दो बराबर वास्तविक मूल आपके होंगे, यानी जो आपके मान आएंगे समान होंगे। तो तीसरा क्या बोलता है, b² - 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो। क्या b² - 4ac क्या हो, 0 के 0 से बड़ा हो। तो आपका क्या हो जाएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो इस हालत में आपको क्या हो जाएगा, दो अलग अलग मान आएंगे। क्या हो जाएगा आपका, दो अलग अलग मान आने वाले हैं। कब, जब आपका विविक्तिकर का मान 0 से क्या हो, बड़ा है। यानी विविक्तिकर का मान क्या हो, 0 से बड़ा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि आपके जो भी दो मूल या दो मान आने वाले हैं क्या होंगे, अलग अलग भिन्न। देखिए हम बोला ना भिन्न होगा, तो क्या आ जाएंगे, वह अलग अलग हो जाएंगे। और इसमें तुलना में सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होंगे, दो अलग अलग मान आने वाले हैं। जब अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे, जब हम 0 के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, इसके समान मान आएंगे। क्या आएंगे, इसके समान मान आएंगे। जब आपका 0 से छोटा हो तो क्या उसका कोई मूल नहीं होगा। क्या होगा, उसके कोई भी मान नहीं आने वाले। तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, और जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम दोबारा समझते हैं। तो आइए हमने इसे सभी कंडीशन पे इसको रख दिया है। तो आइए हम इसको हल करके भी चेक करते हैं। तो आइए, तो हमारे पास पहला है वाला क्वेश्चन। देखिए b² - 4ac 0 से क्या हो, छोटा हो, तब क्या होगा, कोई मूल नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं हम लोग। तो इसको करेंगे, जब आपको जाएगा तो हल करिए इसको। तो आपका किसी भी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो चेक करते हैं कोई मूल है या नहीं। तो आपको हो जाएगा b, यानी आपका a बराबर आपको हो जाएगा 2, b बराबर आपको हो जाएगा -4 और c बराबर आपको हो जाएगा 3, ठीक है। इस पर रखिए तो आपका हो जाएगा यार, यानी b² - आपका 4ac, ठीक है।
चलिए इसको हल करते हैं। बी का मान कितना हमारे पास है 4, यानी -4 का वर्ग माइनस आपका 4 गुणे ए का मान कितना हमारे पास है 2 गुणे सी का मान कितना हमारे पास है 3। इसको हल करेंगे तो आपको हो जाएगा 4 का वर्ग आपका 16 माइनस आपका 4 दूनी 8 3 आपका 24। ठीक है, बुलाइएगा मत, तो आपको क्या आ जाएगा यह 16 8 आपका 24। ठीक है, तो यानी आपका माइनस का 8। तो देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है 0 से छोटा आ रहा है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यार, इसका कोई मूल नहीं आने वाला है। क्या, इसका कोई मूल आने वाला नहीं है। तो हम अगर हम प्रयास भी करें इसको तोड़ने का तो 3 दूनी आपका 6। चलिए हम हल भी करके चेक कर लेते हैं, देखिए कोई आता है कि नहीं आता है, सवाल हल भी होता है कि नहीं होता है। तो आइए हल करते हैं। तो आपका 3 दूनी आपका 6, यानी 6 को हमें तोड़ना है। अब 6 को ऐसा प्लस तोड़ना है कि 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, आपका 3 + 2 3 दूनी 6 आपका है, लेकिन 3 2 आपका 5 जगह नहीं टूट रहा है बाबूआ। दोबारा चेक करते हैं हम लोग है क्या सकते हैं सर, 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं और क्या 2 + 3 भी तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 3 भी तोड़ सकते हैं। यानी आपका बीच में क्या आने वाला है 5 आने वाला है। जब हम घटा लें तो आपका 1 आ जाएगा। तो भी आपका ऐसा इससे जो 4x है टूट नहीं रहा, तो हम कह सकते हैं इस हालत में इसका कोई मूल नहीं आने वाला है। तो आइए नीचे वाला लोग चेक करते हैं, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इसको हम चेक करते हैं पहले। तो ए का मान क्या हमारे पास आ जाएगा, ए का मान 3, बी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा -2, सी का मान क्या हमारे पास आ जाएगा 1/3। ठीक है, चलिए यार इसे हम और भी सॉल्व कर सकते थे। 3 क्या करते ऊपर नीचे गुणा, ऊपर सब में क्या करते गुणा करते, तो आपका जो 1/3 क्या कन्वर्ट हो जाता, आपके पूरे एक सिंपल समीकरण में कन्वर्ट हो जाता। तो कर ले पहले वही क्या, चलिए कैसे कर लेते पहले हम लोग, ऐसे हम निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो क्या है ऊपर सब में गुणा करेंगे, 3 3 आपका 9x² माइनस आपका 3 दूनी आपका 6x। जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो आपका क्या जाएगा 1 बचेगा, बराबर आपका 0। चलिए अब यहाँ से ए और बी और सी का मान निकालते हैं। ए बराबर आपका जाएगा 9, बी बराबर आपका -6 और सी बराबर आपका 1। ठीक, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पे रख के चेक करते हैं तो आपको जाएगा b² माइनस आपका 4ac। चलिए इस पे चेक करते हैं हम लोग है। तो b का मान कितना हमारे पास है -6 का वर्ग माइनस आपका 4 गुणे आपका ए का मान कितना हमारे पास है 9 गुणे आपका सी का मान कितना हमारे पास है 1। ठीक, इसको जब हम हल करेंगे तो आपको क्या जाएगा यार 6 का वर्ग, यानी -6 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास 36। चलिए माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आपका 9 चौक का आपका 36। ठीक है, तो इस हाथ में क्या जाएगा 0 हो जाएगा। क्या जाएगा यार, कहाँ गया जी, अच्छा एक मिनट इसको बोल के क्या लिखना 0 के बराबर। ठीक है, तो 2 बराबर वास्तविक मूल आपके आएंगे। क्या आएंगे आपके 2 बराबर आपके वास्तविक मूल आने वाले हैं। अब चेक करते हैं कैसे आते हैं। हम इसको ऊपर कर लेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। चलिए ऊपर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमारे नीचे जगह कम पड़ रही है, क्या लेते हैं वास्तविक। ठीक है, चलिए तो हम हल करके चेक करते हैं। आपका 3x² माइनस आपका 2x प्लस आपका, हम इसको लिख लेते हैं इस समीकरण को, इसको हटा देते हैं पहले। तो आपका 9x² माइनस आपका 6x प्लस आपका 1 बराबर 0। चलिए इसको आखिरी वाला गुणा पहले वाले के साथ, तो आपका 1 9 आपका 9 और 9 को तोड़ते हैं। 9 को ऐसा तोड़ दिया जाए कि आपका जोड़ने पे 6 आ जाए और गुणा करने पे 9 आ जाए। आ सकता है ना, इसमें 3 गुणे 3 आप कर सकते 3 + 3, तो आपका 6 आ जाएगा। 3 + 3 आपका 6 और आपका 3 गुणे 3 आपका 9। ठीक, यानी इसके 2 बराबर वास्तविक मूल आपके आने वाले हैं। चलिए तो चलते हम लोग आगे हैं। तो आपका 9 इसको तोड़िए तो आपका 9x² माइनस आपका 3, हम तो 3 प्लस आपका 3 बाहर x करिए प्लस आपका 1 बराबर आपका 0। चलिए x का अंदर गुणा करिए तो आपका देखिए माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा। तो आपका 9x² माइनस आपका 3x का गुणा कर लीजिए 3x, इसका अंदर गुणा करिए तो आपको -3x प्लस आपका 1 बराबर आपका 0। चलिए कुछ कॉमन ले ले तो जोड़ा बना लीजिए। यहाँ से हमारा 3x कॉमन हो सकता है, 3x कॉमन कर लीजिए, 3x बाहर हो जाएगा आपका, क्या बचेगा आपका 3x, यहाँ पे एक बच जाएगा आपका, माइनस का आपका हो जाएगा यह है क्या 1 बचेगा।
तो यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, यहाँ माइनस एक कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं माइनस एक कॉमन कर लीजिए, तो आपको क्या बचेगा 3x, या माइनस प्लस को क्या कर देगा -1 बराबर आपका 0। देखिए अब दोनों, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, यानी आपका 3x - 1 और आपका 3x - 1, तो एक आपका यहाँ से इसको 0 के बराबर रखिए, तो 3x - 1 बराबर आपका 0, तो x बराबर आपका 1 बटे आपका 3, तो यहाँ निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 3x - 1 बराबर आपका 0, तो x बराबर आपका 1/3। तो देखिए दोनों का सेम माना गया ना, तो क्या बोला था b² - 4ac बराबर 0, तो दो बराबर वास्तविक मूल आपके मिलने वाले हैं। तो देखिए 0 के बराबर था, इसको दो बराबर आपके वास्तविक मूल मिली है, दोनों क्या है मान समान है। तो ये तीसरे को हल करते हैं हम लोग है, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो क्या बोला b² - 4ac इज ग्रेटर देन, यानी बड़ा है 0 से, तो दो भिन्न मूल आने वाले हैं। तो हल करते इसको हम पहले चेक करते हैं। तो ये बराबर आपका हो जाएगा 1 है, b बराबर आपके पास 7 और c बराबर आपके पास -60 है, बहुत बड़ा है जी। चलिए कोई बात नहीं, हमसे का उनको 2 मिनट में हल कर लिया जाएगा। चलिए चेक करते हैं b² - आपका 4ac, चलिए चेक करते हैं इसमें हम लोग है। तो b का मान कितना हमारे पास है, कहा गया 7, यानी 7 का वर्ग माइनस आपका 4 गुणे a का मान 1, c का मान -60 बहुपद 1 के थोड़ा, ठीक है। चलिए तो 7 का वर्ग आपका 49 माइनस आपका यह, यानी 7 गुणे आपका 4 करेंगे और माइनस इसी क्या कर देगा प्लस, ठीक है। तो 6 का आपका 24, यानी आपका 240। चलिए तो आपका इसको जब जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यानी 40 40 आपका 80, 280 यानी आपका 289। चलिए तो कितना आपका आ गया 289। तो दो हम लोग जानते हैं, सॉरी ये क्या है 0 से बड़ा है ना, 0 से क्या है बड़ा है, तो आपका 289 क्या है 0 से बड़ा, तो इसके क्या दो भिन्न मतलब दो भिन्न इसके वास्तविक मूल आने वाले हैं। तो हल करते इसको हम लोग चेक करते हैं, हल करते हैं। तो आपका x² प्लस आपका 7x माइनस आपका 60 बराबर आपका 0, पहले वाले का गुणा x² के गुणा के साथ, तो 60 एकम आपका 60। अब 60 को ऐसा घटा के तोड़िए, यानी 60 को हमें 7 में कन्वर्ट करना है ना, यानी हम इसे क्या करना है घटा के ऐसा तोड़ना है कि घटाने पे आपका 7 आ जाए और गुणा करने पे आपका 7। चलिए आज चेक करते हम लोग, गुणनखंड करते इसका है, 2 से काटेंगे आपका 30, फिर 2 से काटेंगे तो आपको 15, फिर 3 से काटिए आपका 5, फिर इसको लिए यानी 5 से खत्म, इसका जोड़ा बन गया हमें। चलिए चेक करते हैं। तो आपका 3 दूनी 6, 6 दूनी आपका 12, 12 माइनस 3 कर ले तो 12, सॉरी 12 माइनस 5 कर ले तो यानी 12 माइनस 5, तो 7 आपका आ जाएगा, 7 5 आपका 12, यानी इसमें टूट सकता है ना, और भी कुछ टूट सकता है। 15 में से आप 4 करेंगे तो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो यानी आपका 12 माइनस 15 में यह टूटने वाला है, ठीक है। या हम कह सकते हैं 5 माइनस 12 में भी यह टूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम तोड़ लेते हैं, तो आपको हो जाएगा x² प्लस आपका क्या किस में तोड़े, बड़े छोटे वाले में, इसी में तोड़ लीजिए जी, दोनों का मान सेम आने वाला है। तो आपका 12 माइनस आपका 5 x माइनस आपका 60 बराबर आपका 0, इसको हटा लिया जाए। चलिए तो अंदर गुणा करिए, इतना तो आपको हम काफी सिखा चुके हैं। तो x² प्लस आपका हो जाएगा 12x माइनस आपका 5x माइनस आपका 60 बराबर आपका 0, कॉमन कर ले, यहाँ से x कॉमन कर ले और यहाँ से भी आप 5 कॉमन कर सकते हैं। तो x कॉमन जाता है आपका क्या बचेगा x आपका प्लस आपका 12, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर ले, यहाँ से हम 5 कॉमन कर ले, तो आपका जब -5 कॉमन करेंगे तो आपका आ जाएगा x बचेगा आपके इस जगह पे, यह माइनस जो माइनस ब्रैकेट अंदर जाएगा तो क्या कर देगा इसे प्लस 5, जब यहाँ निकलेगा तो क्या हमारे पास बचेगा 12, तो 12 बराबर आपका 0। तो अलग अलग मान आ सकते हैं ना, इसको इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, यानी x प्लस आपका 12 एक साथ, तो आपका x माइनस 5, तो ये आपका x का मान आ सकता है -12, यहाँ से आपका जाएगा x बराबर 5। देखिए तो दो भिन्न भिन्न अलग अलग मान आए हैं, तो एक तो -12 एक तो 5 आया, तो यानी जो इसने कथन कहा था वह सत्य है। भाई चलते हम लोग है अब मोस्ट
यह भी आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है और आप इसे रिवाइज भी करिएगा। सेम टू सेम ये पूछता है खाली आपको, ठीक है। तो हम एक आध दो क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो आइए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। तो क्या बता क्वेश्चन, पहले समझ लेते हैं हम लोग। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, 2 मिनट सॉल्व हो जाएगा। तो आइए, तो आप लोग सर बहुत कठिन ना, तो आइए समझते हैं हम लोग इसको। आइए, क्या चीज हमारे पास है, क्वेश्चन जैसा बोलता हूँ वैसे लिख लेते हैं। तो यहाँ छोड़ी तरह छोड़ी यहाँ से हम लोग पढ़ते क्वेश्चन को, यहाँ से आते हैं। दो मित्रों का आय का योग 20 वर्ष है, यानी दो मित्रों के आय का वर्ग कितना है? 2 मित्र, ठीक है। तो आपका यानी हम कर सकते हैं कि पहले मित्र के आयु आयु, ठीक है, आयु योग बन गए। तो पहले मित्र का आय क्या मान लेते हम लोग है, यक्स माना, ठीक है, माना लेते हैं, ठीक है। तो माना पहले मित्र के आयु यक्स वर्ष, क्या है, यक्स वर्ष है, ठीक है। और दूसरे, तो यानी हमें 2 मित्रों को दिया है, यानी पहला और प्लस दूसरे मित्र का जो आयु का योग कितना हमारे पास है, 20 दिया। तो हम कह सकते हैं पहले मित्र यानी यक्स प्लस दूसरे मित्र यानी दूसरे मित्र, देखिए, यानी पहले मित्र और दूसरे मित्र के आय का योग कितना में दिया है, 20 दिया। तो एक क्वेश्चन समझिए, 2 मित्रों का आय का योग 20 वर्ष, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक मित्र, चाहे पहले चाहे दूसरे, किसी एक मित्र का आयु हम लोग क्या मान लेंगे, यक्स वर्ष है। और दूसरे मित्र का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी पहले प्लस दूसरे मित्र का आयु बराबर का योग हमें दिया है 20 वर्ष, ठीक है, हमें 20 वर्ष दिया है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, दूसरे मित्र की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स को इधर ट्रांसफर कर देते हो, आपका हो जाएगा वर्ष, हटा दिए यहां से, हम मान लें खाली यहां है वर्ष। तो आपका दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस आपका यक्स, क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। तो पहले में दूसरे मित्र के आयु की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20 माइनस एक्स, और पहले मित्र की आयु कितना हमारे पास हो जाएगी, यक्स वर्ष। अब हमें क्या बोला है, तो हम चेक कर देते, पहले बोला है, यानी यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। कितने वर्ष पहले, पूर्व बोला है, हाँ पहले, पूर्व का मतलब पहले। तो 4 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो ऐसे समझते हम लोग, यानी 4 वर्ष पहले, यानी क्या करेंगे, इसमें से भी 4 घटा देंगे और इसमें से भी क्या करेंगे, 4 हम लोग घटा देंगे, यानी यक्स माइनस 4 वर्ष, ठीक है। प्रश्न आंसर जो आपका हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी आपका पहले मित्र से हम लोग क्या करेंगे, 4 वर्ष घटा देंगे, और दूसरे मित्र से भी हम लोग क्या करेंगे, 4 वर्ष घटा देंगे। तो दूसरा मित्र कितना है, 20 माइनस यक्स माइनस आपका हो जाएगा 4, या हम कह सकते हैं, हटाइए इसको, 20 एक्स माइनस आपका 4, ठीक है। और इन दोनों के आयु का गुणनफल हमें कितना दिया है, 48, कितना दिया हमें है, 48 का गुणनफल यानी गुणा, ठीक। चलिए, यानी इसको घटा लेते, आपका पहले सॉल्व कर लेते हैं, आपको हो जाएगा यक्स माइनस 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस का तो ब्रैकेट आसानी से हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम कह सकते हैं आपका हो जाएगा यह, ब्रैकेट में लगे, ठीक है, घटा लीजिए डायरेक्ट, ब्रैकेट लगाए तो आपका बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका 20 माइनस एक्स आपका माइनस 4, तो अब कितना आएगा, प्लस का 20 माइनस का 4, टोटल आपको जाएंगे क्या, गुणा आपका 16 माइनस आपका एक्स बराबर आपका 48, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आइए और आगे समझते हैं हम लोग, इतना हमें मिल चुका है। अब इनका हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इनका गुणा। तो गुणा करेंगे तभी पता चलेगा द्विघात समीकरण है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो x का गुणा x में तो आपको हो जाएगा 16x, x का गुणा x में तो आपको हो जाएगा माइनस x में, तो आपको हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। इसका हम लोग करते हैं, आप खत्म, इसका करते हैं इसमें, तो आपका 16 चौक आपका 64 यानी माइनस का 64
और 4 का गुणा आपका -x में, यानी -4 का -x में आपको हो जाएगा +4 यह बराबर आपका 48। इधर सॉल्व करते हैं, बहुत जगह हमारे पास, बहुत बड़ा बोर्ड हमारे पास है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, x और x वाले को एक साथ कर लेते हैं, यानी घटा तो चाहे घटाए चाहे गुणा चाहे भाग जो जोड़ भी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ इसको कर लेते हैं हम लोग। तो 16x प्लस आपका 4x बराबर कितना हो जाएगा, आपका 20x हो जाएगा। देखिए इस पहले हम लोग x स्क्वायर लिख लेते हैं, यानी आपका है क्वेश्चन -x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर, और उसके बाद आपका माइनस देख लेते हैं 16 और +4 आपका यानी प्लस है, तो प्लस आपका 20x। चलिए खत्म क्वेश्चन। बचा हमारे पास है 64, यानी माइनस का 64 बराबर कितना हमारे पास दिया है 48। 64 को इधर कर लीजिए, 48 को इधर कर लीजिए, किसी एक को इधर उधर कर लेते हैं हम लोग। तो आपको जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस आपका 20x, 48 इधर करते हैं, यानी आपका माइनस का 64 है और माइनस का आपका 48 बराबर आपको हो जाएगा 0। इसको जोड़ लेते हैं आसानी से, तो x स्क्वायर प्लस आपका 20x, 8 4 आपका 12 माइनस आएगा, ठीक है, 8 4 आपका 12, तो ये आपके पास 1, 6 4 आपका 10, एक आपका 11, यानी एक आगे आपका 112। चलिए आपकी बड़ी संख्या माइनस, तो माइनस आपका आ जाएगा बराबर आपका 0। क्या करें, यहाँ से इसको माइनस को भगाइए, माइनस का पूरा कर दिए अंदर गुणा कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आपका 20x प्लस आपका 112 बराबर 0। हमें विविधकर चेक करना है ना, देख लेते क्या आता है। चलिए तो चेक कर लेते, तो आपका a का मान क्या हमारे पास हो जाएगा, a का मान हमारे पास हो जाएगा 1, b का मान क्या हमारे पास हो जाएगा माइनस का 20, c का मान क्या हमारे पास हो जाएगा 112। चलिए तो b स्क्वायर माइनस आपका 4ac, कोई दिक्कत नहीं ना, सही। तो रखते हैं हम लोग मान है, तो b का मान कितना हमारे पास है माइनस का 20 का वर्ग माइनस आपका 4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान आपको हमारा 112, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो 20 का वर्ग आपका हो जाएगा हमारे पास कितना 400, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा माइनस आपका, यानी 112 गुणा 4, यानी 4 दूनी आपका 8, 4 एक कम आपका 4, 4 एक कम आपका 4, ठीक। चलिए घटा लेते तो आपका क्या जाएगा, यह आपका जाएगा 48। तो जो आपका 48 आया है क्या जीरो से क्या है, बस सॉरी 1 मिनट, जीरो से बड़ा है जी, कैसे लगा देने गलत सही। तो जो 48 मान आया क्या जीरो से बड़ा है, तो इसके दो अलग अलग मान आने वाले हैं। अगर बोलेगा आगे सॉल्व करके दिखाइए x और y के x के मान अलग अलग मान निकाले, तो हम क्या करेंगे इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि इसके दो अलग अलग मान आने वाले हैं। तो अगर एक चीज हमारी देखिए मिस्टेक हो गया, ये तो आपका 112 टूट नहीं रहा, देखिए यहाँ पर माइनस 448 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 448, इसका कोई भी अस्तित्व या इसके कोई भी मूल आपके निकलने वाले नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे होता है समाप्त, ठीक है। चलिए लोग चलते हैं दूसरे और नए क्वेश्चन पर। तो आज के क्वेश्चन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक आध दो क्वेश्चन आपके जो बच रहे हैं उसको अगले वीडियो में छोटा सा वीडियो लाकर उसमें कवर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है हमारा। तो जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएं उसको रिवाइज जरूर करेगा, क्योंकि आपके पेपर में आ सकता है, इसीलिए हम आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा उठा के ला रहे हैं। तो आज के लिए आप सभी को जय हिंद। तो आप लोग जरूर रिवाइज करिए।